हेलो गाइस। तो आज हम लोग ब्लेंडर का एक बेसिक इंटरफेस समझने वाले हैं कि लाइक ब्लेंडर में इतने सारे बटन्स वगैरह होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। तो हम यहाँ कोने से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। आई मीन तो यहाँ पे ये 3-4 बटन्स वगैरह दे रखे हैं, इसको बोलते हैं टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू में फाइल्स आ जाती हैं, फाइल्स में आपका हो गया न्यू, ओपन, सेव, ऐसे करके। उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में आने के बाद ये फाइल फॉर्मेट्स वगैरह दे रखी हैं जिसमें आप अपने मॉडल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए भी कुछ फाइल फॉर्मेट्स दे रखी हैं कि लाइक आपको सेव किस फाइल फॉर्मेट में करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद एडिट एडिट आता है। तो एडिट में कुछ अभी तो बताने लायक नहीं है वैसे, बट ये जो प्रेफरेंसेस है ये काम का है, क्योंकि आप लोगों को कोई एड ऑन वगैरह इंस्टॉल करना हो यहाँ से हो जाएगा, या फिर आप लोगों को अपने जो प्रोसेसर वगैरह है उसमें कुछ चेंजेस करने हों जो आपके ब्लेंडर के अकॉर्डिंग चल पाए, तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक्सटेंशन वगैरह है। ठीक, उसके बाद फिर आता है रेंडर। रेंडर में आने के बाद यहाँ पे 2-3 बटन्स वगैरह दिख रहे हैं, लाइक रेंडर और रेंडर एनिमेशन। रेंडर इमेज और रेंडर एनिमेशन। तो रेंडर इमेज में ये होगा कि जो आपकी टोटल फ्रेम है वो एक इमेज बाय इमेज रेंडर करेगा, और रेंडर एनिमेशन होगा कि पूरी एक वीडियो फॉर्म में रेंडर करेगा। ठीक, मैं इसको आगे बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद विंडो आता है। विंडो में कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ब्लेंडर आपका फुल स्क्रीन में खुले, लाइक जो हमारे विंडो का टास्क बार है वो हाइड हो जाए, तो यहाँ पे टॉगल विंडो फुल स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं। अभी मैंने कर रखा है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हेल्प का आता है, तो इसका कोई उतना काम नहीं रहता है। उसके बाद ये लेआउट। लेआउट का मतलब कि अभी जिस फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं ना अपने ब्लेंडर को व्यू पोर्ट में, तो इसका मतलब होता है लेआउट। उसके बाद मॉडलिंग आती है। मॉडलिंग में हम मेनली कि अपने मेन मॉडल के एडिट मोड में आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद स्कल्पटिंग आती है। स्कल्पटिंग में होता है कि लाइक हम इसमें ब्रशेस वगैरह का यूज़ करके अपने मॉडल को चेंज करते हैं कुछ अपने सीन के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद यूवी एडिटिंग और टेक्सचर पेंट, शेडिंग, एनिमेशन वगैरह ये सब हैं। तो ये सब काफ़ी अभी आगे की चीज़ें हैं, तो मैं इनको स्किप करता हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2-3 ये सर्कल टाइप की दे रखे हैं, मैं बताता हूँ इसके मतलब क्या होते हैं। कि लाइक पहला सर्कल है, इसको हम बोलते हैं कि वायर फ्रेम। वायर फ्रेम का मतलब है कि लाइक जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, लाइक मैंने यहाँ पे क्यूब सेलेक्ट कर रखा अपना, हम इसके वायर फ्रेम में एंटर कर जाएंगे कि लाइक पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बस वायर वायर जैसे दिखेगा बॉक्स क्यूब। देन उसके बाद आता है सॉलिड मोड। सॉलिड मोड में ये होता है कि हमारा जो क्यूब है, जो मेन मॉडल है, वो एकदम अपने बेसिक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, जिस पे हम अपना नॉर्मली वर्क करते हैं। देन उसके बाद आता है मटेरियल मोड। इसमें ये होता है कि हमारे जो मेन मॉडल है उसके ऊपर कौन कौन सा कैसा मटेरियल अप्लाई है, इसको हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है रेंडर मोड। रेंडर मोड में कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेंडर होने के बाद कैसा दिखाई देगा, उसकी रियल फॉर्म यहाँ से दिखती है रेंडर मोड में। अभी मैंने इस पर कुछ मटेरियल वगैरह अप्लाई नहीं करा है, तो एकदम प्लेन प्लेन खाली खाली दिख रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे एक और विंडो आ जाती है। इस विंडो को बोलते हैं आउटलाइनर। आउटलाइनर का मतलब जो होता है कि जो आपकी मेन स्क्रीन पे सारी चीज़ें हैं, लाइक क्यूब है, यहाँ पे लाइट है, कैमरा है, तो ये इस बॉक्स में शो करेगा कि आपकी अभी करंट टाइम में कितनी सारी चीज़ें व्यू पोर्ट में दिख रही हैं। तो यहाँ पे क्यूब है, क्यूब सेलेक्ट हो गया, कैमरा है, कैमरा, लाइट, ये सब सारी चीज़ें। देन उसके बाद ये सब तो एक्सिस वगैरह हैं, इनको रोटेट करके आप एक्सिस घुमा सकते हैं। उसके बाद ये हैंड टूल आता है, इसकी मदद से आप जो मेन डिस्प्ले है उसको शेक कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जा सकते हैं उसके। देन उसके बाद कैमरा आता है, लाइक आपका मेन कैमरा जो कैप्चर कर रहा है वहाँ से एकदम इजीली दिखा देगा कि क्या कैप्चर हो रहा है, और इतना ही रेंडर होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लॉक का आता है कि कैमरा लॉक हो जाएगा, पूरी डिस्प्ले इधर उधर हिलेगी। तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से लॉक पे। फिर उसके बाद एक और विंडो आती है खुल के, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी विंडो। जो इतनी पूरी दिख रही है ना, ये पूरी हो जाती है प्रॉपर्टी विंडो। और ब्लेंडर में ज़्यादातर काम इसी का है, मेन काम इसी का है, इसी विंडो का। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है चीज़ें। तो मैं मेन मेन चीज़ बता रहा हूँ, लाइक ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न होगी। यहाँ पे पहले तो रेंडर आता है। रेंडर, जो रेंडर इंजन है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ईवी और एक होता है साइकिल्स।
ईवी का मतलब कि लाइक जो हम कार्टून वगैरह देखते हैं, जो थोड़ा कार्टूनिश टाइप का लगता है, रियल नहीं लगता है, वो ईवी रेंडर इंजन से रेंडर किया होता है। और जो साइकिल्स होता है, साइकिल्स का मतलब कि जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है, वो साइकिल इंजन में रेंडर किया गया होता है। इनमें डिफरेंस ये है कि ईवी वाला रेंडर जल्दी हो जाता है, साइकिल्स वाला बहुत टाइम लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक होता है। देन उसके बाद इसमें और कुछ तो नहीं है समझाने लायक। फिर नीचे आते हैं आउटपुट में। आउटपुट में जो रेजोल्यूशन है, फॉर्मेट, इसमें कैमरे की रेजोल्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे कि कैमरा का क्या है रेजोल्यूशन, तो 90/20 और 1080 है, मतलब एक्स एक्सिस पे इतना, वाई पे इतना है। तो अपने सीन के अकॉर्डिंग हम रेजोल्यूशंस को चेंज कर सकते हैं इजीली, जैसी नीड होती है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे फ्रेम रेट दे रखा है, कितने एफपीएस पे आप अपनी जो एनिमेशन है उसको रेंडर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टम कर सकते हैं, 240 वगैरह, और ज़्यादातर नॉर्मली 24 ही होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एफपीएस रहेगा उतना ज़्यादा फ्रेम होंगे और उतना ज़्यादा टाइम लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आउटपुट है। आउटपुट में यहाँ पे हम लोग अपना पाथ सेट करते हैं कि अपना जो रेंडर निकल के जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे सेव होगा। तो यहाँ पे जो फोल्डर वगैरह हम बना लेते हैं, न्यू फोल्डर करके, तो उसमें जाके हम सेव कर देते हैं। तो ये जो रेंडर निकलेगा वो वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो फाइल फॉर्मेट है, मेरा तो पीएनजी है, क्योंकि मैं पीएनजी ही सेलेक्ट करता हूँ, और यही करना चाहिए, क्योंकि अदर फाइल में उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। और उसके बाद फाइल फॉर्मेट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइल फॉर्मेट में ऐसा होता है कि लाइक मान लीजिए आपकी 2 मिनट की 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, 1 मिनट का कोई एनिमेशन है, और उस एनिमेशन को आप रेंडर कर रहे हैं, बाई चांस आपका ब्लेंडर क्रैश हो गया, तो जो रेंडर हुआ डेटा है वो बेकार हो जाएगा, और उतना टाइम भी बेकार हो जाएगा जितना उसने टाइम लिया है। उससे बढ़िया पीएनजी है। पीएनजी में ऐसा होता है कि लाइक अगर मान लीजिए 15 फ्रेम है, तो 15 फ्रेम में 10 फ्रेम ही रेंडर हुए हैं। बट अगर 11 फ्रेम पे वो क्रैश हो गया, तो जो 10 फ्रेम रेंडर हुए हैं वो आपका सेव बचा रहेगा, वो आपका डेटा बचा रहेगा। उसके बाद 11 फ्रेम से आप फिर से रेंडर कर सकते हैं बिना डेटा लॉस के। उसके बाद यहाँ पे कलर वगैरह हैं, आरजीबी यही रखना होता है, सभी को पता है। कलर डेप्थ है इसमें 16 और 8 है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना रखना हो रख सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, कंप्रेशन। इसमें ये होता है कि ब्लेंडर जो होता है कि 50% खुद ही कंप्रेस कर देता है फाइल को, ताकि लैपटॉप पीसी वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। और आपको अगर बहुत ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो इसको बिल्कुल जीरो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद यहाँ पे एक वर्ल्ड प्रॉपर्टी है। वर्ल्ड पे आने के बाद यहाँ से HDRI इमेजेस जो होती हैं ईजिली अप्लाई होती हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट टेक्सचर पे आने के बाद यहाँ पे फाइल आप ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे अपनी HDRI इमेज को रखी है। यहाँ पे इजीली ओपन करके ओपन इमेज पे क्लिक कर देंगे, आपकी HDRI इमेज यहाँ पे लग जाएगी। ठीक, उसके बाद इसको रिमूव करने का भी तरीका बहुत इजी है। वापस येलो डॉट पे क्लिक करके यहाँ लिंक के नीचे रिमूव लिखा है, इस पर क्लिक कर देना, रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब कि लाइक जो आपको मॉडल है वो उसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएंगी, कि स्केल कितना करना है, किस साइड है, कितना करना है, कितना हुआ है, सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। देन उसके बाद मॉडिफायर्स आते हैं। मॉडिफायर्स में आने के बाद ये भी एक फिजिक्स प्रॉपर्टी ही मान लेते हैं, और ये काफ़ी डेप्थ हो जाएगा और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। नीचे पार्टिकल सिस्टम में आता हूँ। पार्टिकल्स में आने के बाद एक एमिटर होता है, एक हेयर्स होता है। तो हेयर्स में आने के बाद लाइक कुछ ऐसा हो जाएगा, जो हमारे क्यूब्स पे बहुत सारे हेयर्स आ जाएंगे, मतलब यहाँ नंबर्स भी लिख रखे हैं, 1000 हेयर्स आ चुके हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, पार्टिकल सिस्टम का यूज़ करके ज़्यादातर ग्रास वगैरह बना और हेयर्स बनाए जाते हैं। तो अब इसे हटा देता हूँ। देन उसके बाद फिजिक्स प्रॉपर्टी में ऊपर ऊपर से ऐसे समझ लेते हैं कि फिजिक्स प्रॉपर्टी में जो लाइक रियल लाइफ फिजिक्स वगैरह होती है ना, कि कोलिजन, फोर्स फील्ड, सॉफ्ट बॉडी, फ्लूइड, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम अपने मेन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद कंस्ट्रेन आता है। कंस्ट्रेन भी डेप्थ हो जाएगा ज़्यादा, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे समझ लीजिए कि ये भी प्रॉपर्टी है जिसमें फिजिक्स का यूज़ होता है। ठीक, उसके बाद मटेरियल, ये ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
अब कोई भी मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करना होगा तो यहीं से अप्लाई होगा। लाइक इसका बेस कलर वाइट है, मैं वाइट से ब्लू कर देता हूँ, मेरे को ब्लू पसंद है। तो यहाँ पे ये सॉलिड मोड में हम लोग तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जब मटेरियल मोड में जाएंगे ना तो ये दिखने लगेगा कि किस कलर का हमारा क्यूब हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मेटेलिक की वैल्यू है, आप अपने अकॉर्डिंग छेड़छाड़ कर सकते हैं। रफनेस है, IQR है, अल्फ़ा है। अल्फ़ा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ओपेसिटी है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना दिखाई देगा, जितना कम कर तो गायब ही हो जाएगा। ठीक, उसके नीचे टेक्सचर वगैरह आ गया, तो ये सब आगे की चीज़ें हैं। देन उसके बाद हाँ कैमरे को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कैमरे की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी, डेटा आ जाएगा कि कैमरे का फोकल लेंथ कितना है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना जूम हो जाएगा, जितना कम रहेगा उतना दूर चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लिप स्टार्ट और एंड ये सब सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक, और उसके बाद नीचे एक और विंडो आती है, इसको हम बोलते हैं टाइमलाइन। इस विंडो में की फ्रेम वगैरह शो होती हैं कि लाइक एनिमेशन करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग डिफ़ॉल्ट 250 की फ्रेम्स दे रखे होते हैं। तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं कि लाइक हमें नीड है 100 की, 100 फ्रेम की तो 100 रख सकते हैं, और 2 फ्रेम से ज़्यादा तो बहुत सारी होती है, अपने सीन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि टूल मेन्यू आता है, यहाँ पे टूल्स वगैरह दे रखे होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स है, सेलेक्ट बॉक्स का मतलब कि आप कहीं भी क्लिक करो सेलेक्ट कर लेगा उसे इजीली। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कर्सर है, ये जो सर्कल दिख रहा है ना इसे कर्सर बोलते हैं। आप इसको कहाँ चेंज करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा जहाँ पे आप इसे रखना चाहते हैं। देन उसके नीचे आता है मूव टूल, मूव टूल से हम इसको XYZ एक्सिस पे मूव करते हैं। उसके बाद आता है रोटेशन, ये भी वही है कि इसमें बस रोटेट करते हैं XYZ जो भी एक्सिस है। स्केल टूल में ये आता है कि स्केल करना होता है कि XYZ जिस एक्सिस पे आपको स्केल करना है वहाँ पे अपने मेन ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। देन एक और नीचे आता है ट्रांसफॉर्म, इसमें सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, मतलब तीनों चीज़ें जो मूव है और जो रोटेशन है स्केल है सब एक ही में आ जाता है, और ये ठीक भी रहता है। देन उसके बाद बस इतना ही, इतना बेसिक समझने के लिए काफ़ी है।